गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा कामला रोग। जॉन्डिस हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे जॉन्डिस, जिसे हम कामला कहते हैं आयुर्वेदा में। कामला जो है बेसिकली एक पित्तवर्धक व्याधि है। आचार्य चरक की बात की अगर हम उनके बारे में, आचार्य चरक ने क्या लिखा अपने टेक्स्ट में, तो वो कहते हैं कि पांडु की जो प्रवृत्त अवस्था होती है उसे कामला कहते हैं। इसी पे आचार्य सुश्रुत कहता है कि नो डाउट पांडु में कामला तो मिलेगा ही मिलेगा, बट इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीज़ है जिनमें कॉम्प्लिकेशंस के फॉर्म में हमें कामला देखने को मिलता है। आचार्य हारित जो है वो कामला और हलीमक दोनों को पांडु का ही रूप मानते हैं। इसके अलावा आचार्य वाग्भट कहते हैं कि जी हाँ, पांडु जो है उसमें तो मिलेगा ही मिलेगा कामला, लेकिन कामला की अलग से अपनी भी एक आइडेंटिटी है, यानी अलग से इसको एज अ रोग के फॉर्म में भी आप स्टडी कर सकते हो इसे। तो इस तरीके से अलग अलग आचार्यों के इस पे अलग अलग मत है। बेसिकली कामला है क्या? कामला नो डाउट एक पित्तवर्धक या एक पित्तज व्याधि है, जिसमें क्या होता है, कोई भी पांडु रोग से ग्रस्त रोगी जब बहुत ज़्यादा पित्तवर्धक आहार का सेवन करता है तो उसका पित्त जो है वो और ज़्यादा दूषित हो जाता है, और दूषित होने के बाद फिर रक्त और मांस को भी दूषित कर देता है, जिससे कि कामला रोग की उत्पत्ति होती है। तो ये इसकी एक तरह से संप्राप्ति भी बन गई कामला की। अब हम देखते हैं कि कामला के क्या क्या लक्षण हैं। अब हम बात करते हैं कामला रोग के लक्षणों की। तो कामला रोग के लक्षणों में सर्वप्रथम बताया गया है कि रोगी के नेत्र जो है उनका कलर पीला हो जाएगा। उसके बाद शरीर का जो वर्ण होता है, यानी शरीर जो उसमें येलो पिगमेंटेशन आ जाएगी, नख में, मुख में, इवन यहाँ तक कि जो मूत्र या मल होता है वो भी लाल पीला हो जाता है। इसका कंपैरिजन किया गया है कि बरसात में जो मेंढक होते हैं उनके शरीर का कलर भी पीला हो जाता है। तो सेम जो कलर है वहाँ पे बरसाती मेंढक का और जो हमारे शरीर का हो जाता है उस टाइम पे, इनका आपस में कंपेयर किया गया है कि कामला रोग के लक्षण बताने के लिए। इसके अलावा इस जो पेशेंट है उसकी इंद्रियों में इतना ज़्यादा समर्थ नहीं रहता कि वो अपने विषयों का सही प्रकार से उनको ग्रहण कर सके, अपने विषयों का ज्ञान सही तरीके से रख सके। और इसके अतिरिक्त इसमें एनोरेक्सिया हो गया, जनरलाइज मैलेज, फटेग, नोजिया, इस तरीके के लक्षण जो वो साथ में देखने को मिलता है। सिंस हमें पता है कामला जो है एक पित्तवर्धक व्याधि है, यानी पित्त दोष इसमें अधिक प्रकोपित रहता है, तो पित्त दोष के प्रकोपित होने पर जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वह सारे लक्षण जो वो कामला के रोगी में भी प्रायः देखने को मिलते हैं। कामला रोग के टाइप्स की बात करें तो कामला को शाखा आश्रित, उभय आश्रित और कोष्ठ आश्रित, इस तरीके से 3 तरह का माना जाता है। इसके अलावा आचार्य चरक ने कामला को पांडु रोग की प्रवृत्त अवस्था मानी हुई है। आचार्य हारित ने तो पांडु रोग के टाइप्स में एक कामला को माना हुआ है, और कई आचार्य से आचार्य सुश्रुत वगैरह जो है उन्होंने यहाँ पर इसको बहुत सारे डिजीज़ में कॉम्प्लिकेशन के फॉर्म में भी माना जाता है। और इसके अलावा स्वतंत्र और परतंत्र, इस तरीके से इसकी अलग अलग क्लासिफिकेशन की गई है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि शाखा आश्रित कामला किसे कहते हैं। तो शाखा आश्रित कामला में क्या होता है कि जब भी पांडु रोगी जो है वो बहुत ज़्यादा पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करता है, तो उससे क्या है कि पित्त दोष जो उसका वो और ज़्यादा प्रकोपित होता है। और एट द सेम टाइम अगर वो मधुर, स्निग्ध, इस तरह के आहारों का भी सेवन कर रहा है साइड बाय साइड, तो कफ जो है, कफ से अवरुद्ध वायु जो है वो पित्त को कोष्ठ में जाने से रोक लेगी, और इंस्टेड क्या करेगी, उसको यहाँ वहाँ शाखाओं में फेंक देगी, जिसकी वजह से नेत्रों का या जो त्वचा होगी या मुख जो होगा उसका रंग जो है वो हरिद्रा के समान पीला होगा। इतना ही नहीं बल्कि जो स्टूल का कलर है वो तिल कलक के समान श्वेत होगा। इट मीन्स स्टूल का कलर जो कंपैरेटिवली लाइट होगा। अगर आपको याद होगा, इससे पुरानी वाली जो वीडियो थी रिगार्डिंग जॉन्डिस, वहाँ पे बात कर रहे थे हम
हिपैटिक और हमने पोस्ट हिपैटिक कंडीशंस में बताया होगा कि उसमें क्या है कि स्टार्टिंग में इनिशियल में स्टूल कलर नॉर्मल रहता है, बाद में स्टूल का कलर जो है वो लाइट होता है और यूरिन का कलर जो है वो डार्क होता है। तो सेम चीज़ जो हम आज पढ़ रहे हैं या मॉडर्न में जो अब रिसर्च आई रही है, ये लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो ये सेम सारी चीज़ें जो वो हमारे आचार्यों ने बहुत पहले बताई हुई है। तो इस तरह के कामला को हम कहते हैं शाखा आश्रित कामला। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कोष्ठ आश्रित कामला की। तो कोष्ठ आश्रित कामला जो है ये वह कामला है जब क्या हुआ शाखाओं में, तुम्हें पता है उसमें शाखा आश्रित में क्या था, शाखाओं में पित्त को हमने फेंक दिया था। अब शाखाओं में पित्त इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ड्यू टू सम रीज़न, चाहे पाक बहुत ज़्यादा हुआ, चाहे स्रोतों मुख जो है विशोधन करके आप ले लो, उसकी शुद्धि करके, या बहुत सो मेनी फैक्टर्स आते हैं, एक्सरसाइजेस वगैरह, और उसकी वजह से क्या होगा फाइनली या दोष बहुत ज़्यादा प्रकोपित हो सकते हैं, ये भी वन ऑफ द मेन रीजंस है। तो इन सब से क्या होगा फाइनली शाखाओं में से दोष जो है, कौन सा दोष, पित्त दोष, ये कफ के आवरण को तोड़कर वापस कोष्ठ में आ जाएगा, और इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं कोष्ठ आश्रित कामला। इस तरीके से जो शाखा आश्रित कामला है वो एक स्वतंत्र रोग है जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कहते हैं, लेकिन जब आप इसमें और सारा पित्तवर्धक आहार विहारों का सेवन करने लग जाते हो तो ये फिर स्वतंत्र नहीं रह जाती, फिर ये परतंत्र हो जाती है। तो इस तरीके से हम कामला की जो क्लासिफिकेशन है उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए कामला के पेशेंट को, किस तरीके से हम उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। तो कामला की चिकित्सा सूत्र में बताया गया है कि यदि हमें लगे कि पेशेंट का रोग जो वह साध्य है वो ठीक होने लायक है तो उसको तिक्त द्रव्यों से सिद्ध जो है वो औषधि का पान कराना चाहिए, उसे मृदु विरेचन देना चाहिए, और जब उसका सम्यक प्रकार से संशोधन हो जाए, अच्छी तरीके से उसका विरेचन हो जाए, तो उसके बाद फिर पेशेंट को पथ्य आहार विहार जो है उसका सेवन कराना चाहिए। स्पेशली अगर बात करें शाखा आश्रित कामला की, क्योंकि वहाँ पर पित्त जो है वो शाखाओं में आ चुका है, कफ का अवरोध है, तो इसलिए कि इस केस में कफ नाशक औषधियों को देने की बात कही गई है। इन जनरल अगर हम बात करें कामला के पेशेंट्स में तो आप गोमूत्र हरितकी का बहुत अच्छा रोल हो नहीं सकता, इनफैक्ट बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा सिंपली अगर आपने कुछ नहीं देना तो एक हरितकी का चूरन दे सकते हो 3 to 6 ग्राम्स की मात्रा में, तो उसको गुड़ के साथ दो या शहद के साथ थोड़े टाइम के लिए दे दो, कुछ वीक्स के लिए दे दो, 1 वीक 2 वीक अकॉर्डिंग टू द जितना भी उसका जॉन्डिस होगा पेशेंट में उसके अकॉर्डिंगली, तो ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसमें प्रूव हो सकता है। इस सब के अलावा आप इसमें पुनर्नवा मंडूर दे सकते हो, गोमूत्र हरितकी हो गई, बीजक चूरन या बीजक अरिष्ट दे सकते हो, दात्री अरिष्ट दे सकते हो, नवासे चूरन दे सकते हो। इस तरह से बहुत सारी प्रिपरेशन जो है वो एज़ पर द कंडीशन ऑफ द पेशेंट जो आप इसे दे सकते हैं। इसके अलावा निशोद का चूरन चाहे त्रिफला के साथ मिक्स करके आप दे दो, आप वो भी बहुत ज़्यादा। तो इसी तरीके से आचार्य सुश्रुत ने भी निशोद चूरन जो है उसको इक्वल अमाउंट ऑफ जिस शर्करा के साथ आप मिक्स कर सकते हो, निशोद प्लस शर्करा को दोनों को मिक्स करके आप पेशेंट को खिला सकते हो, तो इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके अलावा आचार्य सुश्रुत जो उन्होंने सूंठ के चूरन को कहा है कि उसको गुड़ के साथ मिक्स करके आप पेशेंट को खिला सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको और भी, एक बार आप चरक सुश्रुत या वाग्भट खुद भी पढ़ लो, वहाँ पे आपको बहुत सारे योग मिलेंगे जिनको आप एज़ पर द कंडीशन ऑफ द पेशेंट कामला के रोगी में दे सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा कामला जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। आप एक बारी बुक्स से भी, एक बारी टेक्स्ट से भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, यू कैन टेक्स्ट मी। टिल देन बाय।